हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ एन हाफ वेव रेक्टिफायर। एक अर्ध तरंग डिस्टकारी के लिए अधिकतम डिस्टकरण क्षमता होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 40.6%। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर जो एफिशिएंसी होती है, ईटा इक्वल टू होती है 40.6%। और इन फुल वेव रेक्टिफायर जो एफिशिएंसी होती है हमारी यहाँ पर 81.2% होती है। तो इनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज्ड इम्पीडेंस मैचिंग। निम्न में से कौन सा प्रपथ प्रतिबाधा मैचिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जीनर डायोड इन रिवर्स बायस। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन हुआ नहीं हमारा। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसको ऑप्शन सी मान लेंगे और इसको डी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनको हमें याद रखना है। कॉमन बेस मॉड जो यूज होता है हमारा फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। दूसरा है हमारा कॉमन एमीटर मॉड, इसको हम यूज करते हैं फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए एप्लीकेशंस। तीसरा है हमारा कॉमन कलेक्टर मॉड, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू। विस्थापन धारा उत्पन्न होती है ए पॉजिटिव चार्ज ओनली, केवल धनात्मक आवेश के कारण, नेगेटिव चार्ज ओनली, केवल ऋणात्मक आवेश के कारण, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि जो आई डी होती है डेट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो ये जो करंट है ये फ्लो होती है डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी कैपेसिटर में। तो इसको लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट arises ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड when capacitor is charging electric field between plates changes with time। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर्स डिस्प्लेसमेंट करंट।
and this displacement current produces magnetic field. तो हमें ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न होता है, और ये जो पाया गया था कैपेसिटर में पाया गया था, क्योंकि वहां प्लेट्स के बीच में हम जो है कंडक्शन करंट तो होगा नहीं वहां पे, तो हमारा कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द प्लेट वोल्टेज टू अ डायोड valve is changed from 48 to 50 volt, the plate current increases from 60 milliampere to 70 milliampere. What is the dynamic plate resistance of the diode? तो यहाँ पर हमें डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है डायोड की। एक डायोड बल्ब में लगी प्लेट वोल्टता यदि 40 वोल्ट से 50 वोल्ट हो जाती है तो प्लेट धारा 60 से बढ़कर 70 मिली एम्पियर हो जाती है। डायोड का गतिक प्लेट प्रतिरोध क्या है? तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है आरपी को। आरपी है हमारा डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस। आरपी इक्वल टू होता है चेंज इन प्लेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन प्लेट करंट। तो V2 माइनस V1, I2 माइनस I1, 50 माइनस 48, 70 माइनस 60 मिली एम्पियर में मिल जाएगा, ये वोल्ट में मिल जाएगा। तो आरपी इक्वल टू मिल जाएगा 2 डिवाइड बाई 10, 2 वोल्ट। इसको मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे। आरपी इक्वल टू मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 2 ओम। तो आरपी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 2 ओम, 200 ओम मिल जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, which of the mode of operation of transistor used in inverter circuit? इन्वर्टर परपथ में ट्रांजिस्टर प्रचालन की कौन सी विधा का प्रयोग होता है? फॉरवर्ड मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड और रिवर्स मोड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। अगर इसको हम देखें, इनपुट यहाँ पर ट्रांजिस्टर मोड और यहाँ पर आउटपुट। तो जब इनपुट लो होगा कट ऑफ रीजन में, तो आउटपुट हमें यहाँ पर हाई मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। अगर इनपुट हमारा हाई होगा सैचुरेशन में, तो यहाँ पर लो मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 16, 27 आइडेंटिकल मर्क्यूरी क्वेश्चन नंबर 16, 27 identical mercury drops are each charged to 10 volt potential, then they are merged to form one large drop. What will be the potential of large drop? 27 एक समान पारे की बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट विभव, यहाँ पर विभव होगा, तक आवेशित किया जाता है। तत्पश्चात सबको मिलाकर एक
बड़ी बूंद बनाया जाता है, बड़ी बूंद का विभव क्या होगा? तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट, इफ n number of drops merge to form new large drop, then potential। तो V न्यू इक्वल टू हो जाता है n की पावर 2/3 V ओल्ड। तो यहाँ पर n हमें गिवन है 27, V ओल्ड गिवन है यहाँ पर 10 वोल्ट। 27 की पावर 2/3 इंटू 10 वोल्ट। तो 3 की पावर 3, 2/3, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10, 3 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 10, तो 9 इंटू 10 90 मिल जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रांसफार्मर हीट्स अप आफ्टर लॉन्ग यूज मेनली बिकॉज ऑफ। बिजली के ट्रांसफार्मर के लंबे उपयोग के पश्चात गर्म हो जाने का प्रमुख कारण है करंट इन द कॉइल्स, हिस्टैरिसीस लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक्सटर्नल सोर्स। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हीटअप होता है, दो कारणों से होता है, एक तो कॉपर लॉस से और दूसरा आयरन लॉस से। तो इसको हम समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर हीट्स अप ड्यू टू कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। तो पहला है हमारा कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो है मेन रीजन होता है हीटिंग का ड्यू टू लॉन्ग यूज, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग heat produce by जूल हीटिंग इफेक्ट। तो जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? P इक्वल टू होता है I²R। तो जिसके कारण यहाँ पर हीट जनरेट होती है। दूसरा रीजन क्या है हमारा? आयरन लॉस। आयरन लॉस टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है हमारा एडी करंट लॉस। तो यहाँ पर हमें केवल हिस्टैरिसीस लॉस गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा, वो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज अ सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। निम्न में से कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है हमें याद रखना है, बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। तो एरो जो है एमीटर पे लगा हुआ होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए एरो जो है एमीटर पे ही लगा हुआ होता है, लेकिन
अंदर की तरफ होता है। बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, और ये एमीटर हो गया। तो ये हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और ये एनपीएन है। क्वेश्चन नंबर 19, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। तो एंड गेट के लिए होता है ए डॉट बी। एंड गेट के लिए होता है, और ए प्लस बी। और के लिए होता है, और गेट के लिए ए डॉट बी का बार। नैंड गेट के लिए होता है आउटपुट, और y इक्वल टू ए प्लस बी का बार नॉर गेट के लिए होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर कोलिजन ऑफ फोटोन विद एन इलेक्ट्रॉन द फोटोन हैज। इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन के टकराने के बाद फोटोन होता है हाइयर फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति अधिक हो जाती है, लार्जर वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाती है, मोर एनर्जी, ऊर्जा अधिक हो जाती है, लेसर वेलोसिटी, वेग कम हो जाता है। तो जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, तो जिसके कारण फोटोन की जो एनर्जी होती है डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीजेस, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, वेवलेंथ इंक्रीजेस, यानी लार्जर वेवलेंथ।